अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल कादर तहवीलदार, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मुडल की एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने 10th क्लास का एक और लेसन दुदर्जी मसावतें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके साथ हाजिर हुआ। ये सबक बहुत ही आसान है और इस सबक से तकरीबन 6 मार्क्स के सवालात एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस सबक के अहम नुकात को हमने यहाँ पे दर्ज किया हुआ है। इस सबक में सबसे पहले दो दर्जे मसावात की मियारी शक्ल से ताल्लुक रखते हुए सवालात आएंगे 1 मार्क्स से मुतल्लक। दो दर्जे मसावात की मियारी शक्ल डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप लोगों को एक मसावत दी जाएगी और उसे दो दर्जे मसावत में लिखना होगा, या फिर दूसरी मसावत आप लोगों को दी जाएंगी अलग अलग तरह की, उसे दो दर्जे मसावत की शक्ल देना होगा। उसके बाद दो दर्जे फार्मूले से ताल्लुक यहाँ पे सवाल आ सकता है। दो दर्जे मसावत का फार्मूला उसे हल करने का ये है x बराबर -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac बटे 2a, या फिर ममेज मालूम करने का सवाल आएगा। इसे डेल्टा भी कहते हैं और ममेज भी कहते हैं। ममेज बराबर b² - 4ac एक दो दर्जे मसावत दी जाएगी, उसका ममेज मालूम करने के लिए कहा जाएगा। या फिर एक और सवाल आएगा, दो दर्जे मसावत के जुजूर की नूयत मालूम करने का सवाल आएगा। ये जो ममेज है हमारा, इसे हल करने के बाद में जवाबात 3 तरह के आ सकते हैं। या तो जवाब हमारा 0 से बड़ा आएगा, या 0 के बराबर आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा। अगर हमारा जवाब 0 से बड़ा हो गया तो हम कहेंगे जुज़र हकीकी और मुख्तलिफ होते हैं। 0 के बराबर है तो हम कहेंगे जज़र हकीकी और मसावी हैं। 0 से अगर छोटा है b² - 4ac तो जज़र हकीकी नहीं होंगे। अभी हकीकी आयदाद किसे कहते हैं ये हमने पहले ही देखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी बुनियादी मालूमात आपको इस सबक से रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा सबक इसके अतराफ ही घूमता आप लोगों को नजर आएगा। तो आइए देखते हैं कि इस सबक से जुड़े किस तरह के सवालात एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस सबक से जुड़े 1 मार्क्स के सवालात किस तरह से आएंगे। ये सवालात पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। मसावत 2x की दूसरी कुव्वत बराबर x - 7 की आम शक्ल लिखिए। इसकी आम शक्ल किस तरह से होगी, हमें इसे तरतीब से लिखना होगा। यहाँ पे देखिए 2x की दूसरी कुव्वत बराबर x - 7 है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा है उसे हमें टिक करना है। 2x की दूसरी कुव्वत नफी x, ये इस तरफ आया, जमा 7 बराबर 0, ये इसका सही जवाब है। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2x की दूसरी कुव्वत नफी x जमा 7, ये इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर डालना है आपको, फिर उसका ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में मसावत x × x + 1 = 5 कहलाती है। यानी कि आपको इस मसावत को क्या कहते हैं वो पूछा गया है। इस मसावत को हम इस तरह से लिखते हैं x × x + 1 = 5, x × x, x ज़रब x, x की दूसरी कुव्वत जमा x ज़रब x, x = 5, x की दूसरी कुव्वत जमा x नफी 5 बराबर 0। तो यहाँ पे हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मसावत एक दो दर्जे मसावत है, क्योंकि यहाँ पे x² है, ये दो दर्जे मसावत है। इसे हम इस तरह से टिक करेंगे, ठीक है। एक और सवाल हमारे पास यहाँ पर है, मसावत x × x + 2 = 3 दो दर्जे मसावत की आम शक्ल है। यहाँ पे आम शक्ल दी गई है, टिक करना है। और यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया है कि आम शक्ल बताना है इसकी। x × x + 2 = 3, x ज़रब x, इसे हल करते हैं में
x की दूसरी कुवत जमा x से ज़रा 2x इज इक्वल टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी आम शक्ल हो गई। इस तरह से हमें एक मार्क्स के सवाल इस सबक से जुड़े पूछे जा सकते हैं। कभी कभी क्या हुआ है कि डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है कि दो दर्जी मसावात की मियारी शक्ल लिखिए। उस वक्त आप सिर्फ इतना लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना लिखिए तो आपको एक मार्क्स जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगर दो दर्जी मसावात का ममेज 0 हो तो मसावात के जजर की नूयत लिखिए। इस तरह से एक मार्क्स का एक सवाल पूछा जाएगा। इसके लिए हमारा ये जानना जरूरी है कि अगर दो दर्जी मसावात का ममेज यानी ये ममेज 20, अब यहाँ पे देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो जजर क्या होंगे, हकीकी और मसावी। जजर हकीकी और मसावी होंगे, इतना आपको लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे एक मसावत दी गई है, मसावत एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का ममेज लिखिए। तो यहाँ पे किस तरह से करते हैं, देखो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लेंगे, ड्राफ्ट में करेंगे आप इसको। यहाँ पे इसका मवाजना इसके साथ में करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 होगा, b इज इक्वल टू 4 होगा और c इज इक्वल टू होगा 4। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4, a यानी 1, c यानी 4। 4 स्क्वायर यानी होगा, देखिए 4 स्क्वायर होगा 16 माइनस 4 जरा 1 4 के 4 4 चौक 16 0। तो ये उसका सही जवाब होगा। इस तरह से हमें सही जवाब टिक करना है, ठीक है। इसे किस तरह से करते हैं, अब हम x माइनस 3 और एक उसमें है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉस 0 के बराबर है तो हम एक एक कॉस को 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 2, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये कीमतें चेक करो आप, x इज इक्वल टू 3 और माइनस 2, ये इसका सही जवाब होगा। 3 है और माइनस 2 है, ये इसके जजर कहलाते हैं। देखते हैं कि दो मार्क्स के लिए इस सबक से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दो दर्जे फॉर्मूले से मसावत एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के जजर मालूम कीजिए। तो ये मसावत हमें जाबिते का इस्तेमाल करते हुए हल करना है। कौन सा जाता, दो दर्जी फार्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आपको याद करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारी दी गई दो दर्जे मसावत है। तो सबसे पहले हम इसका मवाजना मियारी शक्ल के साथ में करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस मसावत में से हमें ए बी और सी की कीमत निकालनी है और वो जाबिते में दाखिल करना है। ए इज इक्वल टू 1 होगा, एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 समझते हैं। बी इज इक्वल टू होगा 5 और सी इज इक्वल टू होगा 2। इस तरह से हमने ए बी और सी की कीमत निकाली। अब जाबिता लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये हमारा जाबिता है। अब जाबिते में ए बी और सी की कीमत हम दाखिल करेंगे। -5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4 1 ए यानी 1, इसे हम कॉस में लिखेंगे। बी यहाँ पे सी यानी 2, इसलिए भी हम कॉस में लिखेंगे। 2 इंटू 1 करेंगे यहाँ पे 2a। अब यहाँ पे देखो ये -5 का -5 होगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 5 की दूसरी कुवत है, दूसरी कुवत यानी
5 × 5 25 होगा, माइनस अभी तीनों को जरूरत देंगे, 4 × 4 4 दूनी 8 बटे 2 जरा 2 × 2। ठीक है, अब आगे लिखिए, नफी 5 का नफी 5 जमा नफी स्क्वायर रूट, ये 25 है, 25 नफी 8 करेंगे, 25 नफी 8 कर रहे हैं तो जवाब होगा 17 बटे 2। नफी 5 जमा नफी स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा जवाब होगा। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर नफी 5 जमा रूट 17 बटे 2, या फिर x बराबर नफी 5 नफी रूट 17 बटे 2। इस तरह से भी हम इसका यहाँ पे प्लस और माइनस रहने की वजह से हमने रूट 17 को एक मरतबा जमा के साथ में लिखा है और एक मरतबा नफी के साथ में लिखा है। इतना हमें करना है। इस तरह के सवाल 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। इसी तरह की एक और मिसाल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। दो दर्जे फार्मूले से मसावात, ये मसावात x² - 3x + 1 = 0 के जजर मालूम कीजिए। तरीका पूरा सेम होगा, x² - 3x + 1 = 0। मियादी शक्ल लिखेंगे, 2a² + bx + c = 0। यहाँ पे a = 1 होगा, b = -3 होगा, c = 1 होगा। देखिए, हाँ, अब जाबिता लिखेंगे, x = -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। -b यानी ये माइनस का माइनस लिखेंगे, b यानी फिर -3 तो इस तरह से लिखते हैं हम, -3 प्लस और माइनस √b² यानी -3², इसे इस तरह से लिखेंगे। माइनस ये -4 a यानी 1, c यानी 1 बटे 2 × 1, a यानी 1 है। यहां से हमने इसकी कीमतें निकाली हैं। अब यहां पे इसे मुख्तसर करेंगे, नफी ज़रब नफी जमा होता है तो ये बच गया 3 जमा नफी स्क्वायर रूट नफी 3 कौस की दूसरी कुवत, यानी इसका मतलब होता है नफी की दूसरी कुवत और 3 की दूसरी कुवत। नफी की दूसरी कुवत यानी नफी को नफी से ज़रब करना है, नफी ज़रब नफी जमा होता है। 3 की दूसरी कुवत 9, नफी का नफी 4 × 4 को अगर इसे ज़रब करें तो जवाब आएगा 4 बटे 2, 2 × 1 2 × 2 होता है। अब यहाँ पे 3 जमा नफी स्क्वायर रूट 9 नफी 4 यानी 5 होगा बटे 2। इस तरह से हम इसके जज़र मालूम कर सकते हैं। x बराबर 3 जमा √5 बटे 2, 3 नफी √5 बटे 2। इस तरह से हम ये दी गई मसावात के जज़र मालूम कर सकते हैं ज़ाबिते के इस्तेमाल से। तो आइए फ्रेंड्स, एक और 2 मिसालें हम यहाँ पे करेंगे। दुदर्जी फार्मूले से मसावात 2x² नफी 5x जमा 3 = 0 के जज़र मालूम कीजिए। ज़ाबिते का इस्तेमाल करते हुए इसे हल करना है। 2x² - 5x + 3 = 0। मियादी शक्ल दो दर्जे मसावात की, x² + bx + c = 0, a = 1, b = -5, c = 3 होगा। ठीक है, देन जाबिता x = -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x = -5, b यानी देखो b यानी -5 है, ये माइनस तो पहले से चाहिए, ये नफी पहले से है तो हम b का भी एक नफी साथ में लिखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी
5 स्क्वायर माइनस 4, 4 का 4 ए यानी होगा 1, उसके बाद में सी यानी होगा 3 बटे 2 जरा 1, x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 ब्रैकेट स्क्वायर यानी नफी के ऊपर भी दूसरी कोत होगा, 5 के ऊपर भी दूसरी कोत होगा, नफी जरब नफी जमा होगा, 5 की दूसरी कोत होगा 25, नफी यहां पे नफी है 4 1 4 4 3 12 बटे 2, 2 जरा एक है 2, 5 जमा नफी स्क्वायर रूट ऑफ 25 में से अगर 12 चले गया तो बचा 13 बटे 2। तो जजर क्या होंगे, x बराबर 5 जमा रूट 13 बटे 2 और या फिर x इज इक्वल टू 5 नफी रूट 13 बटे 2। ये इस तरह से हम दो दर्जे मसावात को ज्यादती की मदद से हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और सवाल है, मसावात 4x की दूसरी कोट नफी 12x जमा 9 बराबर 0 के ममेज मालूम कीजिए और जजरों की नूयत मालूम कीजिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। 4x की दूसरी कोत नफी 12x जमा 9 बराबर 0। यहाँ पे जितने भी मिसालें की गई हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए की गई हैं, एग्जाम में यही नहीं आएंगी बल्कि इस तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहाँ पे आयदाद अलग अलग होगी। अगर आपको प्रोसेस हिसाब किस तरह से करना है या मुकम्मल तरीके से मालूम हो गया तो कीमत चाहे जो भी हो आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, ममेज मालूम करने के लिए मियारी शक्ल लेंगे। पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a यानी 4, b यानी नफी 12, c यानी 9। तो ममेज किस तरह से मालूम करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ममेज इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहां पे लिखा हुआ है जाब्ता ममेज का। अब यहाँ पे देखिए दिस इज इक्वल टू नफी 12 दूसरी कुवत नफी 4, a यानी 4, c यानी 9, 12 की दूसरी कुवत, ये नफी 12 का उसकी दूसरी कुवत यानी नफी की दूसरी कुवत होगा, 12 की दूसरी कुवत होगा, नफी की दूसरी कुवत है, नफी नफी जमा होगा, 12 की दूसरी कुवत 144 होगा नफी। अब इसे हल करेंगे हम, 4 चौक 16 होगा, 16 9 होगा 144, ये जाएगा तो फिर यार जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो आपको ये 3 चीजें याद रहना है। यहां से आप लोगों को जजर की नूयत लिखना है, इसलिए जजर की नूयत हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। जजर कैसे होंगे भाई, हकीकी और मुख्तलिफ होंगे। इस तरह से हम इस मिसाल को हल करेंगे और 2 मार्क्स हासिल करेंगे। ममेज मालूम करना है, ममेज मालूम करने के बाद में जो जवाब आता है जजर की नूयत पूछी जाती है। ममेज मालूम करने का तरीका ये